गुड मॉर्निंग बच्चों। फर्स्ट ईयर अकाउंटेंसी। उम्मीद आप लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे और जर्नल भी आपको समझ में आ रहा होगा। जब भी जर्नल एंट्री सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो, चूंकि हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं और अब बिल्कुल खत्म होने के नज़दीक पहुंच गया है चैप्टर, तो जब भी आपको जर्नल एंट्री करने में प्रॉब्लम होती है, आप स्टार्टिंग का वीडियो देख लिया करिए जर्नल का। जैसे आप देखते होंगे कि आपको एक नंबर मिलता होगा कि जर्नल एंट्री 1, जर्नल एंट्री 2, जर्नल 3, जर्नल 4, जर्नल 5, तो आप फर्स्ट सेकंड देख लिया करिए, आपको सपोर्ट मिलेगा। मैंने पहले भी बताया कि जब भी आप वीडियो देखते हैं, कॉपी रखो सामने और कॉपी पे देखो कि क्या क्या लिख रहे हो। कोई भी ऐसी रूल, कोई भी ऐसी बात जो तुमको बताई गई, और उसको कॉपी पे नोट कर लो। जब वीडियो क्लोज हो जाता है, जब क्लास ओवर हो जाता है, 25 मिनट, 30 मिनट, 22 मिनट जो भी है, फिर देखो कॉपी पे तुमने लिखा क्या क्या है, इस वीडियो में तुमने क्या क्या खास खास सीखा। फिर वो तुम्हें जब कभी प्रॉब्लम होती है तो कॉपी को उठा लो और ऊपर लेक्चर नंबर जरूर लिख लिया करो, तो तुमको मालूम हो जाएगा अच्छा हमारा ये वाला प्रॉब्लम है तो ये इस लेक्चर में है। फिर उस वीडियो को रिपीट करके कभी भी देख लो, सारी डिटेल आपके पास है। तो आप जब भी चाहें कोई प्रॉब्लम हो तो आपके पास अगर कॉपी पे नोट है, जो भी 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट आपको ये लगता है यहाँ पे कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट अच्छे से डिटेल किया गया था जर्नल के 5वें लेक्चर में, या लेक्चर नंबर जो भी है, तो आपने उसको लिखा कॉपी पे। आपको कभी प्रॉब्लम हुई, आप उस नंबर को देखें और इस तरीके से आप हमेशा अपडेट रहेंगे और कभी परेशान नहीं होंगे। और जब आपको दिक्कत नहीं होगी तो आपको जब क्वेश्चन लगाओगे और सही होता जाएगा तो आपका मन होगा हम और आगे लगाएं, क्योंकि बच्चे परेशान हो जाते हैं जब बीच में आंसर नहीं आता है, प्रॉब्लम होती है तो छोड़ देते हैं। ये ह्यूमन नेचर भी है। तो इस तरीके से आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको आता जाएगा, और जैसे प्रॉब्लम हुई तो थोड़ा आपने निकाल के देख लिया, ठीक है। लास्ट टाइम पे हम आपको कैपिटल रेवेन्यू आइटम के बारे में बताए और बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन हमने वो बताया कि परचेज क्रेडिट क्यों हो रहा है, किस रीजन से, कि गुड्स सोल्ड भी नहीं हो रहा है और गुड्स बाहर भी जा रहा है, ड्यू टू लॉस बाय थेफ्ट, चैरिटी गिवन, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, पर्सनल यूज यानी कि ड्राइंग्स कर लिया गुड्स का, तो इस केस में परचेज को क्रेडिट करना होता है। एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, बहुत इजी क्वेश्चन है, उसमें थोड़ी चीजें मिक्स हैं और आपकी बुक मार्केट में आ गई है, आप उसको बाई कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, उसमें सारी चीजें मिक्स हैं और हमेशा की तरह मैं आपको क्वेश्चन दिखा भी रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 21। अगर आपके पास बुक्स नहीं होती है तो आपको क्वेश्चन नोट कर लेना चाहिए हमेशा की तरह से। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन: सोल्ड गुड टू ब्रिजेस ऑफ द लिस्ट प्राइस 10,000, ट्रेड डिस्काउंट 5%, रिसीव फुल पेमेंट इन कैश, गुड्स गिवन अवे चैरिटी 1,000, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख 7% पर एनम, आउटस्टैंडिंग वेजेस 3,000, 5,000 ड्यू फ्रॉम सनी आर नाउ बैड डेब्ट्स, 50,000 कैश सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 40,000। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला लिखा है कि आपने ब्रिजेस को गुड्स सोल्ड किया है जो कि लिस्ट प्राइस 10,000 है, ट्रेड डिस्काउंट 5% है और फुल पेमेंट आपने कैश में ले लिया। तो आपको हमेशा की तरह पहले की बात अगर याद आ रही हो तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट का यूज परचेज और सेल में होता है, कैश डिस्काउंट का यूज अर्ली पेमेंट में के लिए होता है। इन्होंने ब्रिजेस से गुड्स परचेज किया है 10,000, ट्रेड डिस्काउंट है 5%, तो आपने ब्रिजेस को गुड्स सोल्ड किया तो पैसे आपको नहीं मिले, लेकिन अगर लिखा पेमेंट इन फुल कैश, पैसे मिल गए आपको, तो ब्रिजेस से मतलब नहीं है। और अगर आपको पैसे नहीं मिले तो ब्रिजेस का नेम लिखना पड़ेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 9,500। नेक्स्ट नंबर है गुड्स गिवन अवे एट चैरिटी 1,000,
तो आपने गुड्स चैरिटी में दिया है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 1000। फिर नेक्स्ट नंबर है चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख 7% पर एनम। कैपिटल बिजनेसमैन का होता है और बिजनेसमैन उस बिजनेस को दिया होता है। बिजनेसमैन अलग होता है, बिजनेस अलग होता है। ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में आपको बताया भी गया है, क्योंकि आप जानते हैं अकाउंटिंग के कोई भी रूल होते हैं उसके लिए कॉन्सेप्ट ही फॉलो होता है, यानी कॉन्सेप्ट बनाया ही जाता है इसलिए जिससे कि हम ट्रांजैक्शन को रूल्स के हिसाब से रिकॉर्ड कर सकें। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जहां हमें बैलेंस शीट और नेट प्रॉफिट का पता चलता है वहां पे कोई भी गड़बड़ी नहीं हो सकती। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होता है, बिजनेस देता है बिजनेसमैन को। तो बिजनेस भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो बिजनेस अगर बिजनेसमैन को दे रहा है तो बिजनेस के लिए लॉस है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉमिनल अकाउंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में लिखा है 5 लाख है 7%, तो 35,000। नेक्स्ट नंबर है आउटस्टैंडिंग वेजेज। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है वो एक्सपेंस जो तुम्हें अभी पेड करना है, तुमने उसकी सर्विसेज यूज कर ली हैं बट यू हैव नॉट पेड, यानी आपको पैसा देना बाकी है। अकाउंटेंसी में लिखो और पैसा देना बाकी है, उसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल में अगर देखा जाए तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, तो आपको आउटस्टैंडिंग एक लायबिलिटी शो होती है और ये क्रेडिट होता है। तो आपकी एंट्री होगी वेजेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस तो डेबिट होता है। ये नॉमिनल अकाउंट है वेजेज, और आउटस्टैंडिंग वेजेज ये पर्सनल अकाउंट है। यानी आप आगे चल करके ये सीखेंगे कि अकाउंटिंग का एक वर्ड है, उसके पहले या बाद में कुछ ऐड कर दो तो पर्सनल या नॉमिनल से उसकी पहचान बदल जाती है। देखो कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लग गया उस पे तो ये नॉमिनल हो गया, जबकि ये कैपिटल है तो पर्सनल है। वेजेज नॉमिनल है लेकिन आउटस्टैंडिंग लग गया तो पर्सनल। ऐसे प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड रेंट, तो अकाउंटिंग के वर्ड ऐसे कुछ होते हैं, कुछ और ऐड कर दिए तो वो पहले नॉमिनल हो रहा था तो पर्सनल हो गया, पहले वो नॉमिनल हो रहा था तो रियल हो गया। तो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाते हैं, उसके जो नेचर है, उसका जो काम है उसके हिसाब से। आइए नेक्स्ट नंबर 5,000 ड्यू फ्रॉम सन्नी आर नाउ बैड डेट्स। आपको सन्नी से 5,000 लेना था लेकिन वो बैड डेट्स हो गया, डूब गया, सनी भाग गया, सनी पैसा नहीं देगा तो आपका लॉस हो गया। बैड डेट्स नॉमिनल अकाउंट है, लॉस होता है तो डेबिट, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्नी। $50,000 कैश सेल्स, गुड्स कॉस्टिंग 40,000। कह रहा 40,000 रुपए का सामान था, 50,000 में बेचे, तो क्या हो गया, आप जितने में सेल करेंगे आपको उससे मतलब है, तो 50,000 का सेल हुआ। यूँ तो आपको 10,000 का प्रॉफिट भी हुआ है, बट आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000। तो बच्चों इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा रिवीजन जैसा हो गया क्योंकि इसकी सारी बातें आप पहले से पढ़ चुके हो। अब मैं फिर एक क्वेश्चन लेता हूं, आप उसको भी ध्यान से देखिए और उसमें से कुछ पॉइंट्स मैं आपको सॉल्व करके सुनाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, प्रिपेयर जर्नल एंट्री द ट्रांजैक्शन गिवन बिलो।
प्रोप्राइटर विड्रू फॉर प्राइवेट यूज 10,000 फ्रॉम बैंक। इन्होंने 10,000 रुपये पर्सनल यूज के लिए बैंक से विड्रॉ किए। गुड्स कॉस्टिंग 50,000 और ब्रंट बाई फायर, आग लग गया, नुकसान हो गया। परचेज मशीनरी फॉर कैश 1,50,000 एंड पेड 2,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। चार्ज 5% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कॉस्टिंग 2 लाख, यानी कि 2 लाख बिल्डिंग पे 5% डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है एंड 8% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 5,000। प्रीपेड सैलरी 2,000। कपिल हु ऑर्डर्स 20,000 बिकम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग इज रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट। आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए पूरा कंप्लीट, और आप चाहेंगे अगर आपके पास बुक नहीं होगी तो आप इसको नोट कर सकेंगे। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रोप्राइटर ने गुड्स विड्रॉ कर लिया, प्रोप्राइटर ने पैसे विड्रॉ कर लिए, और वो भी कहाँ से लिए? बैंक से। जब प्रोप्राइटर कुछ विड्रॉ करता है उसे ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग पर्सनल अकाउंट है और हमेशा डेबिट होता है। आप एक बात और देखेंगे कि जब भी कोई एंट्री है तो उसका जो अकाउंट है वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, तो कभी कभी आपको बार बार वही दिख जाता होगा कि ये बार बार डेबिट ही होता है या ये बार बार क्रेडिट होता है। तो बच्चे आमतौर पे याद कर लेते हैं, आदत पड़ जाती है। जैसे सेल्स आपको हमेशा क्रेडिट होगा, ड्राइंग हमेशा डेबिट होगा, आउटस्टैंडिंग हमेशा क्रेडिट होगा। तो ऐसे भी चीजें हो जाती हैं, हमारी आदत पड़ जाती है। हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, सड़क पे कुछ सोच रहे, दिमाग कहीं और है, परेशान है, दवा लेने जा रहे हैं, घर के लिए जरूरत है, लेकिन मेरा माइंड क्लच, गियर, ब्रेक इस पे काम कर रहा है। सड़क पे मैं देखते हुए भी कुछ सोच रहा हूं, तभी मैं गाड़ी ठीक से चला रहा हूं। ऐसी अकाउंटेंसी होती है। क्वेश्चन पढ़े तुरंत लिखना शुरू, तुरंत सॉल्यूशन कर दिए, कोई दिक्कत नहीं हुई आपको, ये प्रैक्टिस हो जाती है। तो लिखा हुआ है कि उन्होंने 10,000 बैंक से विड्रॉ किए, तो आपकी एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। गुड्स कॉस्टिंग 50,000 ब्रंट बाई फायर, यानी कि आग लग गया, सामान खराब हो गया, लॉस बाई फायर बोलते हैं। आपके लिए लॉस हो गया, लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू, और आपका नुकसान हुआ टू परचेज अकाउंट 50,000। नेक्स्ट नंबर है परचेज मशीनरी कैश 150 पेड 2,000 इंस्टॉलेशन। आपको बताए थे कैपिटल आइटम है, जब भी कोई एसेट खरीदते हो उस पर अगर कोई एक्सपेंस होता है तो उस मशीन या एसेट जो भी है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, उसमें उस एक्सपेंस को ऐड कर लेते हो कि एसेट्स की कॉस्ट बढ़ जाती है। आप अगर कोई लैंड खरीदो और जाके उसको रजिस्ट्री करा लो और अपने उस ब्रोकर को कुछ ब्रोकरेज दे दो, तो लैंड की कास्ट तो बढ़ जाएगी ना। आपकी पॉकेट से कितना पैसा निकला, ब्रोकरेज भी दिया, रजिस्ट्री भी कराई, लैंड का पैसा दिया, तो लैंड की कॉस्ट तो आपके हिसाब से होगी, जितना पैसा पॉकेट से निकाल के दिए हो तो सब उसमें ऐड कर लोगे, कॉमन सी बात है। उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो उन्होंने 1,50,000 की मशीन खरीदी है, 2,000 रुपए इंस्टॉलेशन दिए हैं, यानी आपकी जो मशीन आई है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,50,000। चार्ज 5% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2 लाख, तो 2 लाख की बिल्डिंग है, 5% डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है एंड 10,000। डेप्रिसिएशन लॉस है, यानी किसी भी एसेट को यूज करते हो तो उसको यूज होने से उसकी वैल्यू में जितना डिक्रीज होता है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। और इस पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट प्रीवियस किसी वीडियो में। सो डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि लॉस हो रहा है, अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। 8% डेप्रिसिएशन लगाना फर्नीचर पे, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। प्रीपेड सैलरी, यानी आपने सैलरी एडवांस दे दी। प्रीपेड पर्सनल अकाउंट है,
एसेट्स है ये, और ये हमेशा डेबिट होता है। प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। $5,000 सॉरी 2,000 लिखा हुआ है। कपिल who had 20,000 become insolvent। कपिल जो तुमसे 20,000 रुपए उधारी लिया था become insolvent। इंसॉल्वेंट का मतलब है कि आपका पैसा पे करने में कैपेबल नहीं है, यानी कि दिवालिया हो गया। कपिल 20,000 रुपए उधारी लिए थे, वो नहीं दे पाया, उधार डूब गया। डूब गया तो बैड डेट्स। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू कपिल 20,000। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपके बुक्स में एक्सलेस्टेशन भी होते हैं, आप उनका सपोर्ट ले सकते हैं। मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की है कि मैक्सिमम चीजें टच में आ जाएं। ये पॉसिबल नहीं है और ये हमें करना भी नहीं चाहिए कि मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताए। कुछ बहुत, एक क्वेश्चन है बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, आप उसको भी देख लें। ये आपके जर्नल का लास्ट क्वेश्चन होगा और आपको सॉल्व करते समय कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई एंट्री नहीं आती है, जब आपका सैटरडे को क्वेश्चन आवर्स होता है उसमें आप अपने उस क्वेश्चन को टाइप करके भेज दें या उसका जो है फोटो ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के कैसे भी कुछ भी आप उसको पेस्ट करके ग्रुप में डाल दीजिए और आपको हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, वहीं पे सॉल्व करके ग्रुप में भेज देंगे। तो अगर आपको कोई न्यूमेरिकल जर्नल एंट्री की नहीं आती किसी बच्चे को, तो आप उसको प्रॉब्लम में डाल देंगे सैटरडे को और हम उसको सॉल्व कर देंगे। जब कभी भी क्लास ऐसी होगी जब हम लोग आमने सामने मिलेंगे तो आप बिल्कुल पर्सनल, फिर हम आपको कुछ और चीजें एक्सप्लेन करेंगे। अभी उसको एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है, उस टाइम हम आपको भी बताएंगे कि जर्नल के टोटल को कैसे कैरेट फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं। अगर 3 पेज में लग गया जर्नल तो फिर कैसे लिखते हैं, और कई ऐसी चीजें होती हैं जो आप अपनी क्वेरी उस समय करेंगे तो एक्सप्लेन करने समझ जाएंगे। अभी क्या है कि आपको मैंने बोल दिया, आप बोल नहीं पा रहे हो, और जब आप देखोगे पूछोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा। अब इतना ही हो पा रहा है कि आपने बोला ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, इसको बता दिए कैसे बनेगा, मैंने बता दिया। लेकिन जब कन्वर्सेशन होने लगेगा तो चीजें और क्लियर होंगी। फिर भी बहुत ज्यादा कोशिश की गई है कि आपको कोई भी चीजें क्लियर हो। अब अगर आप 2 बार 4 बार सुनते हैं ध्यान से, आपको जरूर आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। परेशान नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है, आपको हर प्रॉब्लम दूर करना है। ये मेरी ड्यूटी भी है और हमें करना भी चाहिए। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम कहीं से होने वाली नहीं है। थोड़ी सी रह जाती है तो क्वेश्चन में पूछ लीजिए, और जब क्लास ओवर होगा तो वहां तो जरूर होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए मैं लास्ट क्वेश्चन देख लेता हूं, थोड़ा कायदे से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द कनिष्क ट्रेडर्स। पहला सुन लीजिए। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1,20,000 टू चारू एट ए प्रॉफिट 33 1/3% ऑन कॉस्ट लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 80,000 टू अरुण अगेंस्ट चेक एट ए प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। पेड बाई चेक 8,400 इंश्योरेंस प्रीमियम for a period of 12 month starting 1st अगस्त, फाइनेंशियल ईयर क्लोज 31st मार्च एवरी ईयर। ये 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आप एक बार क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए और उसको फिर पॉज कर लीजिएगा, कॉपी पे नोट कर सकते हैं या जैसे भी। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनिए।
तो सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1,20,000। कॉस्टिंग का मतलब उसकी कास्ट प्राइस 1,20,000 रुपये है। इसमें आपने 1/3 प्रॉफिट ऐड किया है और फिर आपने 15% ट्रेड डिस्काउंट लेस करके चारू को सोल्ड किया है। तो पहली बात तो ये देख लो, चारू डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट देख लो 1,20,000 का गुड्स था, 1/3 यानी कि यही मतलब हुआ। तो इसका 1/3 40,000 रुपये ऐड कर लो, 1,60,000 और 15% आपने ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया तो 24,000, 1,36,000 आपने गुड सोल्ड किया, 1,36,000। नेक्स्ट नंबर देख लो बच्चों, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 80,000 टू अरुण अगेंस्ट चेक, यानी आपने गुड सोल्ड किया, उनसे पेमेंट लिया, चेक आपको मिल गया है और प्रॉफिट रखा 20%, फिर आपने लेस किया है 15% ट्रेड डिस्काउंट। देखो किसी दुकान पे जाते हो सामान लेने, आप कहते हो कितने का है, उसने बोला 1,000 रुपये का है। पहली बात तो जब 1,000 रुपये का बोल रहा है वो, तो उसमें प्रॉफिट ऐड करके ही तो बोल रहा होगा। तो जब 1,20,000 का सामान है और आप चारू आपकी दुकान पे सामान लेने अगर आई हो तो 40,000 रुपये आपने प्रॉफिट ऐड किया, तो चारू ने पूछा कितने का है, तो आप यही बोलोगे 1,60,000 का है। तो 1,60,000 का आपने गुड्स बता दिया, फिर आपने बोला हम आपको 15% डिस्काउंट देंगे। आप कभी दुकानदार कभी ये बताएगा उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, नेवर। और वो प्रॉफिट ऐड करके बताएगा और उसमें से लेस कर देगा। यही कॉमन बात होती है, बिल्कुल यही होता है। कॉस्टिंग में प्रॉफिट ऐड करता है, एक प्राइस बन जाती है, सेल प्राइस, परचेज प्राइस, और उसमें फिर लेस हो जाता है। तो आपने जब गुड सोल्ड किया, इनको 80,000 का था, तो आपने 25% प्रॉफिट रख लिया। तो 80,000 का 25% 20,000, 1 लाख। और इसमें आप उनको ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो 15%, तो 85,000। तो आपने अरुण को गुड सोल्ड किया, अरुण ने चेक दे दिया, और जब चेक मिलता है तो नहीं कुछ लिखा होगा तो मान लेंगे वो बैंक में जमा हो गया। तो आप क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, आपने गुड सोल्ड किया 85,000। ये सॉल्यूशन है। बच्चों इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट ये है, पेड चेक से पेमेंट किया 8,400 इंश्योरेंस प्रीमियम 12 महीने का 1 अगस्त को, और जबकि फाइनेंशियल क्लोज होता है 31 मार्च को। देखो ध्यान से, साल में 12 महीने होते हैं और साल का पहला महीना होता है अप्रैल। तो अगर ये अप्रैल 2016 है तो उसके बाद क्या आएगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये आ गया 2017, फरवरी, 1 साल हो गया। और आप गए हो 1 अगस्त 2016 को और पैसा जमा किए 8,400। तो जब तुम 8,400 पैसा जमा करोगे, तो अगर 12 महीने के लिए जमा करोगे तो 1 मंथ का कितना पड़ा, 700। तुम 1 अगस्त को जाते हो इंश्योरेंस ऑफिस में, बोलते हो ये 12 महीने की इंस्टॉलमेंट ले लीजिए, अगले 12 महीने की 700 रुपये पर मंथ, एक साथ दे दी 8,400। तुम्हारा मार्च में मंथ खत्म हो गया,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 महीने का पैसा तो इस साल का हुआ और बाकी 4 महीने का पैसा इसके बाद अगले साल का हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई। तो 4 मंथ का तुमने क्या पेड किया? एडवांस। आपने 4 मंथ का क्या पेमेंट किया? एडवांस पेमेंट किया। तो 4 मंथ एडवांस कितना हुआ? 2800। तो इस तरीके से आपने 2800 एडवांस दे दिया और बाकी 8 मंथ का 700 के हिसाब से 56, यानी 5600 इस साल का हुआ और 8 महीने के बाद 4 महीने का एडवांस हुआ। अब आप इस तरीके से ध्यान से समझ लेंगे कि क्या हो रहा है इसमें। तो बच्चों इसको एंट्री ध्यान से देख लो। देखो यहां पे ध्यान से, इस केस में 2 एंट्री बनाओगे। पहले बनाओगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर आपने चेक से पेमेंट किया है तो हाँ 5600, और ये एडवांस है आपके लिए। इसकी एंट्री होगी इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, यानी इसका डेट होगा 1 अगस्त और इसका डेट होगा 31 मार्च 2017 2016। 2800 इस तरीके से 5600 और ये 2800। 2 एंट्री हुई क्योंकि पैसा हमारे उस ईयर से एडवांस हो गया। ये एडवांस की एंट्री है और इस साल से जो कनेक्टेड है वो इस साल के लिए कैश चेक जो भी तुमने दिया उसकी एंट्री हो गई। तो आपकी जर्नल की प्रॉब्लम जैसा मैंने पहले बताया आप कलेक्ट कर लें अपने क्वेश्चन आवर्स में। सारे बच्चे जिसको जो भी प्रॉब्लम होगा आप पॉइंट्स मेंशन करिएगा। हम आपको थोड़ा टाइम लेंगे, 1-2 घंटे का टाइप करने में टाइम लगेगा ना, तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा सेम डे। जो अच्छी वाली एंट्री होगी एक बार ट्राई कर लेना, इलस्ट्रेशन से देख करके इधर उधर से हेल्प लेना। जो वीडियो में देखोगे थोड़ा कोशिश करोगे, जब बिल्कुल फाइनली नहीं बनेगा तो आप बोलेंगे सर इसको जनरलाइज कर दीजिए, इसकी एंट्री बता दीजिए। आप क्वेश्चन टाइप कर देंगे, लिख देंगे, जो भी करेंगे हम उसको पढ़ेंगे, भेज देंगे। इसके बाद भी कुछ चीजें मन में आपके रह जाएंगी, 100% नहीं क्लियर होगा, तो जब क्लास में हम लोग मिलेंगे ना उस समय अपनी क्वेरी आप करिएगा और उस समय हम आपको सब दूर करेंगे। परेशान नहीं होना, घबराना बिल्कुल नहीं। आपके हर प्रॉब्लम बिल्कुल 0% पे आ जाएगी। बस एक बार क्लास होने दो, जो भी मन में बातें होंगी सब खत्म हो जाएंगी। कहीं से आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और बहुत इजी है। कॉमर्स ही इजी है, अकाउंटेंसी उसमें सबसे इजी है। कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है यहाँ पे, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। थोड़े से रूल हैं, थोड़े से प्लस माइनस, थोड़े से परसेंटेज, बहुत जरा से। तो इसका मैथ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत वीक है, कोई लेना देना नहीं है। बस इतना समझ लो तुम लोग, ठीक है बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट पीरियड में हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, न्यू चैप्टर का नाम बताएंगे उस समय जब हम लोग उसको पढ़ने जाएंगे, ठीक है।